स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 9.1 का इंट्रोडक्शन। इसमें हाइट और डिस्टेंस रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे और इसका एक एग्जांपल भी हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 9 का यह इंट्रोडक्शन होने वाला है। इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज मतलब चैप्टर 8 किया वो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने चैप्टर 8 आपको पूरी तरीके से नहीं आता है तो पहले जाके वो बने तब इस वीडियो को देखें। तो मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं इसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट जो है हाइट और डिस्टेंस का। हाइट एंड डिस्टेंस तो कैसे पता करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। तो सबसे पहले हमें साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा केवल टेन थीटा तक के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें याद होने चाहिए। ये जो मेथड हम सीखने जा रहे हैं हाइट और डिस्टेंस मेजर करने का, एक ट्रायंगल बना के, ठीक है। तो शुरू करते हैं, मैं समझाता हूँ पहले वन बाय वन। 3 एग्जांपल इसमें दिए हुए हैं अच्छे, उनको मैं डिस्कस करूँगा। जैसे कि इसमें क्या दिया हुआ कि अगर कुतुब मीनार की हाइट मेजर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हाउ टू मेजर हाइट ऑफ अ कुतुब मीनार, या कोई भी जो लंबी बिल्डिंग होती हैं उनकी हाइट कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ये कुछ कुतुब मीनार ऐसा होता है। तो मैं इसका मिड पॉइंट लूंगा हमेशा, मिड पॉइंट को इसका वो मान के चलूंगा, ठीक है। मिड पॉइंट से एक सेंटर ट्रायंगल बनाऊंगा। तो मान लो कि ऐसे ये जो है ये बन गया कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की मिड वाली लाइन बन गई, इसके साइड में कुतुब मीनार, जैसे कि मिड लाइन जो कुतुब मीनार की दी हुई है, ठीक है। ये इतना यहाँ से, अब मैं यहाँ से यहाँ तक हाइट फाइंड कर सकता हूँ। तो इससे कोई ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी पर्सन, स्टूडेंट दूर खड़ा है कुछ डिस्टेंस की, ये नॉन डिस्टेंस है, ठीक है। नॉन डिस्टेंस, क्योंकि ये डिस्टेंस वो नाप सकता है, ठीक है। 1 फुट 2 फुट 3 फुट 4 फुट 5 फुट, ठीक है, जो भी है ये डिस्टेंस ये वो नाप सकता है। तो ये यहाँ पे ये आ गया हमारा एंगल। ये इस तरीके से अगर वो जो भी कोई खड़ा हुआ है इतने डिस्टेंस पे, वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये उसकी आंखों पे पड़ रहा है, ठीक है। उसकी अगर वो सीधा देखेगा तो यहाँ देख सकता है, ठीक है। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इवैल्यूएशन है। एंगल ऑफ इवैल्यूएशन, इंक्लिनेशन तो रे ऑप्टिक्स में होता है। एंगल ऑफ इलिवेशन, ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। तो कैसे हम इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे जो कुतुब मीनार का है या किसी भी चीज़ का, उसके बारे में मैं सिखाता हूँ आपको, ठीक। तो मान लो कि ये जो स्टूडेंट खड़ा हुआ है, स्टूडेंट ही लिखा हुआ उसमें, तो इसकी हाइट मैं मान लेता हूँ, इसकी हाइट है 150 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस खड़ा हुआ है 150 सेंटीमीटर नहीं, 1 मीटर मान लेते हैं, चलो 1 मीटर, ठीक है। और या 150 सेंटीमीटर ही मान लेते हैं, 150 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि 1.2 मीटर। ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, मान लो 15 मीटर। तो अब कुतुब मीनार का जो वो है उसको हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि कुतुब मीनार की हाइट कितनी है, ठीक है। ये एंगल हमें मस्टली इसमें पता क्या होना चाहिए, एक भी कोई डिस्टेंस, ये वाला या ये वाला कोई एक डिस्टेंस और एक एंगल कोई भी, ये तो 90 डिग्री है, इसके अलावा कोई भी एक एंगल, इन दोनों में से कोई भी एक एंगल। तो मैं मान लेता हूँ कुछ देर के लिए कि ये एंगल 30 डिग्री का है, ये एंगल 30 डिग्री का। तो अब हम फाइंड करेंगे ये जो हाइट है कुतुब मीनार की, वो ये 30 डिग्री का लेकिन होगा नहीं, ये 60 डिग्री का मानना पड़ेगा कम से कम, वरना हाइट इस डिस्टेंस से भी कम निकल जाएगी, ठीक है। 60 डिग्री का मान लेते हैं, क्योंकि जब भी कुतुब मीनार के पास जाओगे तो एंगल एक बड़ा ही बनेगा, क्योंकि काफ़ी लंबी उसकी हाइट है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो कुतुब मीनार की हाइट जो होगी, ठीक है, सबसे पहले हम पूरी हाइट नाप के, इतनी हाइट नापे पहले, इतनी हाइट। तो हमें पता है ये डिस्टेंस कितना 15 मीटर, तो ये डिस्टेंस भी हो जाएगा 15 मीटर। सबसे पहले इनको डाल लेते हैं, ए बी सी डी ई,
इसके फुट का जो स्टेप है वो डी पे, ये कुतुब मीनार का फुट ई पे, सी और ये बी। सी वो पॉइंट है जहाँ पे सीधा सीधा देख सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले अब अगर हम इसको फाइंड करना है, ए सी, टू फाइंड ए सी, सबसे पहले ए सी हमें फाइंड करनी है, मान लो, ठीक है। ए सी हमें फाइंड करनी है तो हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं, ए सी, और फिर उसके बाद इसकी हाइट इसमें प्लस कर देंगे तो लिख लेंगे, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं ए यानी कि हाइट ऑफ मीनार या कुतुब मीनार जो भी है इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए सी प्लस सी इज इक्वल टू हाइट ऑफ स्टूडेंट सीई तो हाइट ऑफ स्टूडेंट के बराबर ही होगी, या आई तक जो उसकी हाइट है उसके बराबर होगा सीई, ठीक है। तो अब तो सीई कितना हो गया, इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1.5 मीटर, ठीक है। तो अब हम ए सी फाइंड करते हैं, टू फाइंड ए सी। अब सीई पता है तो ए सी फाइंड कर लेंगे तो ए ही निकल जाएगा, टू फाइंड ए सी, ठीक है। अब ए सी हमें फाइंड करना है तो हमें पता है टेन थीटा, मान लो इसको टेन थीटा कोस थीटा सबके इस्तेमाल करेंगे, फिर फिलहाल जानते हैं टेन थीटा का। तो क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एंगल एक्यूट है तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर ए सी अपॉन ये क्या हो जाएगा डी या बी सी, ठीक है। डी और बी सी बराबर है तो ए सी अपॉन बी सी। अब ए सी और बी सी बराबर है, डी और बी सी बराबर है तो बी सी भी हमें पता है, ठीक है। तो इज इक्वल टू ए सी अपॉन ये क्या है 15, बी सी हमें पता है 15, ये 15 तो ये भी 15। अब क्या है 10, थीटा की वैल्यू क्या है 10, थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, तो यह हो जाएगा 60 डिग्री इज इक्वल टू ए सी अपॉन 15। अब 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो यहाँ पे 10 60 की जगह लिख लो √3 इज इक्वल टू ए सी अपॉन 15। अब 15 को इधर ले आओ तो 15 √3 इज इक्वल टू ए सी, तो ये इसकी हाइट आ जाएगी। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी 15 √3 और इसमें ये प्लस कर देंगे 1.5 मीटर, तो इतनी ही कुतुब मीनार की हाइट हो जाएगी। हाइट ऑफ मीनार बराबर ए इज इक्वल टू ए सी प्लस सीई, और सीई हमें पता है ए सी क्या है 15 √3 प्लस 1.5 मीटर प्लस 1.5 मीटर इज इक्वल टू इसमें प्लस कर दो आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये तो निकाल ही लोगे अब, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये निकालते हैं। अब मैं इसमें एक डिस्टेंस निकालना भी सिखाऊंगा, ठीक है। एक ही मैं पतंग वाला एग्जांपल नहीं लूँगा इस बार, क्योंकि पतंग वाला एक दूसरा मैं एग्जांपल लूँगा जो कि एग्जांपल जी आएंगे उसमें, तो उसमें ही हम इसको कर लेंगे, तो ठीक है। यहाँ पे मैं पतंग वाला एग्जांपल नहीं लूँगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट आगे वाले एग्जांपल पे लूँगा, चलता हूँ। तो इस तरीके से हम हाइट इसकी निकाल सकते हैं। अब अगला जो है एक पतंग वाला दे रखा एग्जांपल, जो कि मैंने बता दिया कि मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि उसके जैसे एक सेम टू सेम एग्जांपल हमें करना ही है, तो उसे बता के कोई फायदा नहीं है। तो अगला डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्या है, वो भी एंगल ऑफ एलिवेशन का ही है, तो इसलिए भी उसे को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। कोई बच्चा खड़ा है यहाँ पे
ये कोई घर है उसका, उससे यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे ये फुटबॉल पड़ी है, ठीक है, फुटबॉल बॉल ये भी पड़ी है, ये ऑब्जेक्ट है कोई, बॉल फुटबॉल जो भी मान लो, ऑब्जेक्ट मान लो, जो भी मान लो, ठीक है। अब वो अगर सीधा देखेगा तो कुछ ये बनेगा, और जब बॉल को देखेगा तो कुछ ऐसी लाइन बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहले जहाँ से ऑब्जेक्ट दिख रहा है उसको, जैसे कि यहाँ पे भी हमने उसकी साइड से टॉप वाली साइड ज्वाइन करी थी, ठीक है, क्योंकि हमें हाइट नापनी थी, ठीक है, सबसे मेन बात। तो इसको ऑब्जेक्ट से जोड़ा। अब ये क्या है, ये हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। अब इसको अपनी ये हाइट पता होनी चाहिए बस, ये कितनी ऊंचाई पे है, मान लो ये खुद को पता है इसको कि ये कितनी ऊंचाई पे है, 4 मीटर ऊंचाई पे है, ठीक है, ये मान लेता है, ठीक है। तो अब हम कैसे निकालें कि बॉल इससे कितनी दूरी पर है, बिल्डिंग के, जो बिल्डिंग है इनकी उसके 1 फुट से बॉल कितनी दूरी पर है, तो ये अब हमें निकालना होता है। तो एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन का वो लेते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले, वैसे तो इसमें अलग तरीके से शायद बताया गया होगा, मैंने ध्यान से उतना देखा नहीं, तो मान लो कि ये इसके सेंटर पे ही मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये एंगल अगर थीटा है, मान लो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, और ये पूरा 90 है तो ये वापस थीटा होगा। तो यानी कि एंगल ऑफ, ये वैसे भी पैरेलल लाइन जा रही है और ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये थीटा इज इक्वल टू थीटा, इस तरीके से भी डायरेक्टली निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये एंगल इसके बराबर होगा, तो इसको भी लिख सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन इसके ही बराबर होगा, जो एंगल यहाँ से डेविएट करेगा वही इतना ही उठा होगा, ठीक है। समझ में आ गई होगी ये चीज आपको। तो अब मान लो इसकी वैल्यू एंगल की कुछ दी हुई है, मान लो 30 डिग्री, मान लो 60 डिग्री, मान लो 30 डिग्री हम मान के चलते हैं, या अब की बार 45 मान लेते हैं, 45 डिग्री वैसे आसान होता है इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ। 30 और 60 तो लगभग एक से ही होते हैं, 1/√3√3, तो फिर वही बात पड़ जाती है उसी को उल्टा, तो इसलिए मैंने इस बार 45 करवा दिया, ठीक। अब इसको डिस्कस करने के लिए इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसे पता है, तो अब ये एंगल थीटा है, तो इसको भी वापस tan थीटा किया, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, अब परपेंडिकुलर हमें पता है फिर से 4 अपॉन, उस बार हमें क्या पता था, बेस पता था, अब की बार हमें क्या पता है, परपेंडिकुलर पड़ता है, ठीक है। तो अब की बार हमें परपेंडिकुलर पड़ता है, तो नीचे बेस की जगह पे बेस ही लिख लो, तो बेस ही तो है वो डिस्टेंस जिससे हमें फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे तो मैं केवल समझा रहा हूँ, वहाँ पे AEBE करके ट्रायंगल बना सकते हो आप खुद, ठीक है। यहाँ पे बेस, तो tan थीटा, थीटा की वैल्यू कहते हैं tan, ये थीटा है 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 4 अपॉन बेस, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, tan 45 इज इक्वल टू 1, यानी कि 4 इज अपॉन बेस। अब b को इधर ले आओगे तो 1 से मल्टीप्लाई होकर b हो जाएगा और इधर 4 आ जाएगा, तो यानी कि ये भी डिस्टेंस 4 मीटर है, यानी कि ये बराबर ये, क्योंकि ध्यान करो अगर ये एंगल 45 है तो ये भी 45 है, क्योंकि दोनों का सम इनका 90 होता है, तो ये दोनों साइड बराबर होंगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा इससे। तो इसको फटाफट नोट करना है, जिसको नोट कर लो। उसके बाद मैं एक एग्जांपल बुक का भी डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जिसने नहीं लिया था मैंने जल्दी मिटा दिया, तो वो जाके पीछे ले सकते हैं। तो अब बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 कर लेते हैं ताकि इसको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कैसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो शुरू करें फटाफट, लिखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल
1। ठीक है, एग्जाम्पल 1 में क्या कह रहा है, आ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, आ टावर स्टैंड वर्टिकली on the ground from a point on the ground which is 15 meter away, which is 15 meter away from the foot of tower, from the foot of tower, foot of the tower, angle of elevation, of the top of the top of the tower is found to be 60 degree, is found be 60 degree. फाइंड द हाइट ऑफ टावर, फाइंड, तो इसी टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। फाइंड द, बहुत ही आसान सा है ये, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ठीक है, तो जैसे कि टावर है तो टावर के मिड पॉइंट वाला ही ले लेंगे हम, ऐसे ट्रायंगल करके ऐसे बना लिया, इधर ये बाकी की साइड हो गई, ये हाइपोटेन्यूज और ये, तो डिस्टेंस दिया हुआ इन्होंने कि टावर के फिट से इस पॉइंट का डिस्टेंस 15 मीटर है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो ऊपर उठा हुआ एंगल है वो 60 डिग्री है, जो नीचे गिरा हुआ एंगल होता है वो एंगल ऑफ डेविएशन होता है। ठीक है, ये एंगल उठा हुआ है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये 60 डिग्री है, तो काफ़ी आसान है यहाँ से। तो यहाँ पे टावर की हाइट फाइंड करनी है, तो यहाँ पे से सेम, बाकी मैं दोबारा पूरा बताऊंगा नहीं, सिंपल में प्रोसेस समझा देता हूँ। ठीक है, तो इसको ABC नेमिंग कर लो, ABC, लेट AB इज हाइट ऑफ टावर एंड BC इज डिस्टेंस between feet of tower and point। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जैसे कि 60 डिग्री है, तो tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन BC, tan थीटा इज इक्वल टू वही हो जाएगा √3 बराबर AB अपॉन BC। वी नो तो BC लिख देंगे यहाँ पे, BC क्या होता है 15 हुआ है, यहाँ पे 15 है, तो ये रहा, तो 15 इधर आ जाएगा, किस्मत से वही आंसर आ गया जो पिछली बार आया था, तो 15 इधर गया, 15 √3 इज इक्वल टू AB।
ए बी क्या आ जाएगा 15√3। तो यही था क्वेश्चन एग्जाम्पल। ये करने का तरीका मैंने बताया, ये बहुत एक्सरसाइज इजी है, तो इसको फटाफट नोट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, और जिन्हें नोट करना नोट कर लो। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे ओवर। ये था एग्जाम्पल, और आगे के जो एग्जाम्पल हैं इसके एग्जाम्पल नंबर 2 3 और 4 जो मतलब एक्सरसाइज 9.1 से पहले, वो एग्जाम्पल हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।